वैसे तो तमाम धार्मिक स्थल धार्मिक आयोजनों के लिए होते हैं, लेकिन जब वहां पर कोई राजनीतिक बात हो जाए तो सियासी गलियारों में हलचल मच जाती है। इसी तरह का एक वाकया सामने है जिस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ लखनऊ स्थित एक मस्जिद में पहुंच गए। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर आक्रामक होती नजर आ रही। इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सहारनपुर के पूर्व राज्य मंत्री शान मसूद जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह देखते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, क्या किसी धर्मस्थल पर जाना एक राजनीति पार्टी को एक मौका मिल गया? देखिए साहब, वहाँ पार्लियामेंट की मस्जिद है, वो बारिश हो रही थी। बारिश में अगर कोई जाकर मस्जिद की छत के नीचे साया ले ले तो मैं उसे कहीं भी गलत नहीं समझता। ये बड़ी अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर बीजेपी को बोलना चाहिए, जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जिनकी लड़ाई लड़नी चाहिए, उनकी लड़ाई तो लड़ती नहीं भाजपा। भाजपा लड़ाई लड़ती है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। तो ये सब बेबुनियादी बातें, ध्यान भटकाने के लिए बातें हैं सारी। उनका कहना है जब कोई धार्मिक स्थल था तो वहां पर जाकर के राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए थी। वहां पर जो मस्जिद के इमाम थे वो भी अपनी जगह पर नहीं थे। नहीं, उन्होंने वहाँ कोई रिकॉर्डर लगा रखा था क्या? वो वहाँ बैठकर सुन रहे थे वहाँ क्या बात हुई? या उनका कोई वहाँ एजेंट था जो बता रहा होने कि वहाँ क्या बात हो रही है? और अगर राजनीतिक बात करनी थी तो पार्लियामेंट में कर लेते वो अंदर। बहुत सिंपल है साहब, बारिश हो रही थी, बारिश के अंदर बारिश से बचने के लिए वो लोग मस्जिद में बैठ गए जाकर। इसमें क्या बुरी बात हो सकती है? लेकिन कई लोग इसके ऊपर, जो मौलाना है वो भी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद के अंदर कोई भी महिला का प्रवेश वहां पर वर्जित होता है। उसके बाद डिम्पल यादव जी वहां पर पहुंची हैं। डिम्पल यादव जी थी नहीं वहां पर। आप देखिएगा उस फोटो को, मैंने तो फोटो देखी है जो समाजवादी पार्टी की डली है, उसमें मुझे तो सारे समाजवादी पार्टी के मेल एमपीज दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रही डिम्पल यादव जी। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि बारिश से बचने के लिए, अगर कोई महिला बारिश से बचने के लिए वो भी शरण ले लेती है, क्या इस्लाम में इस चीज के लिए भी वर्जित है कि महिला प्रवेश ही नहीं ले सकती है? अब देखिए साहब, ये तो बताएंगे उलेमा जी, लेकिन अगर बारिश हो रही है और कोई मस्जिद की छत के नीचे खड़ा हो जाता है तो मैं तो उसे कहीं भी बुरा नहीं मानता साहब जी। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातचीत कर रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा सके? निश्चित रूप से जी। आप ही देखिए ना कि क्यों बेरोजगारी की बात नहीं होती, क्यों ये बात नहीं होती कि देश के हालात क्या हैं। अगर बात होगी तो सिर्फ इन मुद्दों के ऊपर होगी। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते हैं, जब भी सेशन चलता है कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं। क्यों नहीं आते? आकर बात करें, देश के मुद्दों का जवाब दें विपक्ष का। और विपक्ष जब बोलने खड़ा होता है तो पक्ष उनको बोलने नहीं देता। इसीलिए तो नहीं बोलने देता कि जो बातें वाकई इस लायक हैं कि उनका डिस्कशन हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि उनके बारे में बात हो। इन बातों को कर ध्यान बैठाना चाहते हैं, केवल ध्यान बटाना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री शान, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बातचीत रखी। फिलहाल कितना ही।